Dear children, today we are going to read and understand lesson 2, and name of the lesson is The Tsunami. This lesson has 3 parts. Today we are going to read only part 1. तो बच्चों आपने सुना होगा सुनामी होती क्या है. It is a long high sea wave caused by an earthquake or other disturbances. जब समुद्र के अंदर नीचे earthquake यानी कि भूकंप आता है तो लहरें क्या होती है, वो उमड़ घुमड़ के बहुत ही फोर्स के साथ बाहर आती है, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है. उसे हम सुनामी कहते हैं. कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, है ना. आज हम इस चैप्टर में ऐसी ही कुछ 3 पार्ट के अंदर स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें पता चलेगा कि कैसे कुछ लोग लकी रहे जो बच गए, कुछ ऐसे भी थे जिनके किस्मत ने साथ नहीं दिया, दे कुडंट बी सेव. सो लेट्स सी and find out what all happened. So before we start the lesson, there is an introduction of it. Let's read that first. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. जैसा कि मैंने आपको बताया, समुद्र के अंदर जब earthquake आता है तो ये सुनामी आती है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. तो ये एक डेट थी ऐसी जो आपको ध्यान रखनी है, 26 दिसंबर 2004. इस दिन सुनामी ने कई जगह हिट किया था, मेनली थाईलैंड और इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु भी. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. तो कुछ लोगों की स्टोरीज जो हैं वो आप इस लेसन में पढ़ने वाले हो. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. आर्किपेलागो किसे कहते हैं बच्चों? इट इज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड. किसी भी चीज़ के ग्रुप को कुछ भी बोला जाता है ना, यहाँ पे आइलैंड के ग्रुप को बोलते हैं आर्किपेलागो. इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल. तो यहाँ जो सबसे पहली स्टोरी है वो है इग्निशियस की. इग्निशियस जो है वो कौन था? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कचाल में, कचाल एक आइलैंड का नाम है अंडमान में, तो वहाँ की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक कॉज के लिए काम करते हैं, किसी भी एक चीज़ के लिए. तो उस सोसाइटी का ये मैनेजर था इग्निशियस. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. तो इग्निशियस की वाइफ ने सुबह 6 बजे इग्निशियस को उठा दिया क्योंकि उसे लगा शायद भूकंप आ रहा है. शी फेल्ट दैट देयर वाज एन अर्थक्वेक. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्निशियस ने क्या किया? अपना जो टीवी सेट टेबल पे रखा हुआ था उस टीवी को उठा के और ज़मीन पे रख दिया ताकि वो अर्थक्वेक की वजह से गिर के टूट ना जाए. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. और तुरंत ही उन्होंने क्या किया? घर खाली कर दिया और बाहर आ गए. होता भी ऐसा ही है ना, व्हेनेवर यू फील एन अर्थक्वेक आपको घर के बाहर आ जाना चाहिए, खुले में. सो द होल फैमिली ऑफ इग्निशियस ये बाहर आ गए. व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, ट्रेमर यानी धरती का हिलना, जो भूकंप के झटके लगते हैं, दैट इज ट्रेमर. दे सॉ द सी राइजिंग. और जैसे ही भूकंप के झटके रुके तो उन्होंने, इग्निशियस एंड फैमिली, सबने देखा कि समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत ऊपर आ रही है. In the chaos and confusion, chaos is disorder, confusion हम सब समझते ही हैं. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. mother's father यानी नाना जी, mother's brother यानी मामा जी. तो इग्निशियस के जो 2 बच्चे थे कन्फ्यूजन में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, एक ने नाना जी का हाथ पकड़ लिया और एक ने मामा जी का, एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जहाँ समुद्र की लहरें उन्हें ऊपर दिख रही थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में उन्होंने भागना शुरू कर दिया. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 children who came with him were saved. तो इग्निशियस जो है उसने देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो नाना जी और मामा जी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, लेकिन वो आखिरी बार देखा. आफ्टर दैट ही कुड नेवर सी देम अगेन. और जो वेव्स थी उसमें उनकी वाइफ भी बह गई. जो इतनी ज़ोर से लहरें आई वो वाइफ को भी साथ लेके चली गई. सिर्फ बचा कौन? इन द एंड ओनली हिम यानी इग्निशियस एंड हिज 3 चिल्ड्रन हु स्टेड विद हिम कुड बी सेव्ड. जो 3 बच्चे और उसके साथ रहते थे वो बचे बस सिर्फ. उसके अलावा सब
उन लहरों में बह गए। अब बच्चों इग्निशियस के बाद जो दूसरी स्टोरी बताई जा रही है लेसन में हमें, वो है संजीव की। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये एक पुलिसमैन थे जो कचौल में ही रहते थे। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. तो जब बहुत ज़ोर की लहरें आई तो किसी तरह से संजीव ने अपनी बेटी को और वाइफ को बचा लिया था। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. तो इनके संजीव के घर के पास ही गेस्ट हाउस था जहाँ पे इनका कुक रहा करता था, खाना बनाने वाला। तो संजीव ने जब अपनी पत्नी और बेटी को बचा लिया, तभी अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई दी। जॉन जो कि उनका कुक था, तो जॉन की वाइफ चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू यानी टू सेव, बचाना। तो संजीव पानी में कूद पड़े उनको बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन वो दोनों ही डूब गए पानी में। 13-year-old मेघना। अब ये तीसरी स्टोरी हमें बताई जा रही है इग्निशियस और संजीव के बाद। दिस गर्ल named Meghna, she was 13-year-old. She was swept away along with her parents and 77 other people. तो मेघना अपने पेरेंट्स के साथ और बाकी 77 लोग और थे, उनके साथ ज़ोर की लहर आई थी और वो बह गई थी। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. तो जब कोई तूफान आता है तो आपको पता है घर और पेड़ पौधे सब कुछ टूट के गिर जाते हैं। तो ऐसा ही कोई घर गिरा होगा और उसका गेट पानी में तैर रहा था। तो मेघना वॉज वेरी लकी। क्या हुआ, वो उस वुडन डोर पे गिरी और उस वुडन डोर के साथ ही पानी में तैरती रही। फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 2 days. 11 times she saw relief helicopters overhead. अब रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बेटा आपने सुना होगा, जब कहीं पे भी कुछ नेचुरल कैलामिटी या कुछ ऐसा होता है, भूकंप आया है या फ्लड आया है, तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं विच ब्रिंग हेल्प टू पीपल। जैसे खाने के पैकेट्स गिराते हैं या जो लोग कुछ मुसीबत में कहीं फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करते हैं। तो 11 बार मेघना ने अपने ऊपर आसमान में देखा, 11 बार हेलीकॉप्टर्स गए, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं उसे। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। तो उसे शोर यानी किनारे पे कौन लेके आया? अ वेव, जोर की एक वेव, एक और लहर आई होगी और किस्मत से वो बच गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। इन अ डेज का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड मैनर, यानी ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या हो गया। जब सब कुछ खो जाता है तो आदमी पागल जैसी हालात में हो जाता है। तो मेघना के साथ भी यही हो रहा था, बिल्कुल ऐसे पागलों की अवस्था में, और वो किनारे पे मिली। अल्माज जावेद। अब ये 4th पर्सन है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। रिमेंबर, फर्स्ट वन इग्निशियस, सेकेंड वॉज संजीव, थर्ड वॉज मेघना, एंड नाउ 4th इज Almas Javed. She was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair. Port Blair जो है वो आपने नाम सुना होगा। It is the capital city of Andaman and Nicobar Island, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो पोर्ट ब्लेयर में ये कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, और वहीं पोर्ट ब्लेयर में उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नानकौरी आइलैंड। नानकौरी आइलैंड जो है यहाँ इसकी मम्मी का घर था, और ये अपनी मम्मी के घर यानी नानी के घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो ये पोर्ट ब्लेयर से नानकोरी आइलैंड में आए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। कौन? एल्मस जावेद अपनी फैमिली के साथ। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. तो उस दिन सुबह सुबह जब ये सुनामी आई थी तब ये पूरी फैमिली, एल्मास की पूरी फैमिली सो रही थी। एल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। रिसीड का मतलब है पीछे होना। तो एल्मा के फादर जो हैं एल्मस के, वो जगे हुए थे। उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें जो हैं, समुद्र का पानी वो पीछे जा रहा है। आपने देखा होगा कोई भी दौड़ने से पहले, अटैक करने से पहले, कोई जंप लगाने से पहले पीछे होता है और उसके बाद तेज़ी से आगे आता है वो। तो इसके पापा को पता था। He understood that the water would come rushing back with great force. इन्होंने समझ लिया कि ये पानी पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये दुगने फोर्स के साथ आगे आएगा। There is a danger. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सभी को उठाया और सबको सेफ जगह पे ले जाने के लिए कोशिश की।
As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो जैसे ही सब लोग भाग रहे थे, भागते भागते उसके अल्मास के ग्रैंडफादर जो है उनके सर पे कुछ लगा. क्या लगा वो हमें नहीं पता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो उनके सर पे लगी, और वो सर पे लगने से ही फेल डाउन. हर फादर रश टू हेल्प हिम. तो अल्मास के फादर जो हैं वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए गए. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. और तभी जैसे ही अल्मास के फादर अपने फादर की हेल्प करने के लिए गए, तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और अपने साथ उन दोनों को ले गई, अल्मास के फादर और ग्रैंडफादर दोनों को. अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री. क्लिंगिंग का मतलब होता है होल्ड टाइटली, जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ के एकदम सपोर्ट लेके खड़े रहते हैं. तो अल्मास की मदर और आंटीज़, जो मामी, जो भी आंटीज़ थी, वो सब कोकोनट ट्री की लीव्स को, यानी नारियल के पेड़ की पत्तियों को खूब टाइटली पकड़ के खड़ी हुई है कि लहरें आए तो हम ना बह जाएं उसके साथ. कॉलिंग आउट टू हर, और वो अल्मास को भी आवाज़ दे रही थी कि आओ आओ, कम हियर एंड सेव योर सेल्फ. अ वेव अपरूटेड द ट्री. अचानक एक वेव आती है, एक लहर आती है और उस नारियल के पूरे पेड़ को ही उखाड़ देती है. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. और अल्मास की मदर, आंटी, जो भी वहाँ पे पेड़ पे सपोर्ट लेके खड़ी हुई थी, उन सब को अपने साथ बहा के ले जाती है. दे ऑल लॉस्ट देयर लाइफ. Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. तो अल्मास को एक लकड़ी का लॉग, एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया, और वो जैसे ही उसका सपोर्ट लेती है और लेते ही तुरंत वो बेहोश हो गई. शी फेंटेड. फेंटेड यानी बेहोश हो जाना. व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता. जब उसे होश आया तो उसने देखा वो कहाँ है, कमोरता. कमोरता एक आइलैंड है निकोबार में. From there she was brought to Port Blair. और वहाँ से उसे लाया गया पोर्ट ब्लेयर. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. अब वो छोटी सी बच्ची जो है अल्मास, वो इस टॉपिक के बारे में किसी से बात ही नहीं करना चाहती है. She is still traumatized. Traumatized यानी शॉक में. कई बार हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने होश खो बैठते हैं, यानी हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं. द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद दिस लिटिल गर्ल अल्मास, क्योंकि इसने अपनी आंखों के सामने शी लॉस्ट हर होल फैमिली, फादर, मदर एंड मे बी ब्रदर, सिस्टर ऑल्सो, एंड आंटी, अंकल, ग्रैंडफादर, एवरीवन. सब उसने अपनी आंखों के सामने खो दिए थे. सो शी इज़ इन अ डेज्ड स्टेट. तो बेटा ये अपना फर्स्ट पार्ट था. ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है. अभी हम सेकेंड पार्ट और देखेंगे, जो कि बताया ना आपको कि कई जगह पे आई थी, तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. अभी जो आपने पढ़ा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की स्टोरी पढ़ी थी कुछ लोगों की. अब आप जो दूसरा पढ़ने वाले हो वो थाईलैंड वाला पढ़ने वाले हो, सेकंड पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट में इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी मीनिंग विच यू हैवंट अंडरस्टूड, एनी कॉन्सेप्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट, you can ask me anytime. Have a good day.